मॉर्निंग गाइस। मैं किचन में आके एक मिक्स वेज बना रही हूँ, नॉर्मल वाला मिक्स वेज, कोई रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बना रही हूँ, जिस नॉर्मल घर में हम लोग बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पे 5 फ़ोरन, हरा मिर्ची और अदरक कूट के डाल दी हूँ, तेज़पत्ता, बस इसी का फ़ोरन डाली हूँ। और वेजिटेबल्स में क्या है, गाजर, मूली, बैंगन, मूली का साग, फिर फूल गोभी है, फिर और क्या-क्या सब्ज़ी और भी, हाँ आलू है, मटर डालूँगी मैं, कुछ-कुछ ये सब सब्ज़ी है, सब मिक्स करके मैं नॉर्मल बना देती हूँ। हमेशा रिच अच्छा नहीं लगता, रेस्टोरेंट स्टाइल बनाओ तो एक रिच हो जाता है, तो चलो कोई गेस्ट वगैरह आया तो फिर भी ठीक है, या फिर एक मूड होता है खाने का तो ठीक है ना। तो नॉर्मली मैं सिंपल ही बनाती हूँ। पहले रिच ज़्यादा बनाती थी मैं, बिकॉज़ सबको रिच खाने का पहले हैबिट था, अब सबका हैबिट, अब किसी का हैबिट नहीं है। और अब तो खाने वाले बस हम, ये और मेरा 2 बच्चा तो खाने के नाम से ही भागता है। खाना लेके आओ तो रोना स्टार्ट हो जाता है उन लोग का। तो सब्ज़ी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बिकॉज़ ये सब्ज़ी गल जाएगा, गल के कम हो जाएगा। आलू कम है, सारा ही ग्रीन वेजिटेबल्स है इसमें। हाँ, कोहड़ा भी है देख, और क्वास भी है, तो देख के याद आया। और ये मैं साइड वाले कढ़ाई में मसाला फ्राई कर रही हूँ मटर का दाल बनाने के लिए। तो मटर का दाल के लिए मैं मसाला सबसे पहले फ्राई करती हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा मटर मैं डालती हूँ गोटा, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। और मतलब 75% मटर को मैं ग्राइंड करती हूँ, 25% मटर को गोटा रखती हूँ मैं। तो देखिए मटर डाल दी, मटर भी अच्छे से फ्राई हो गया, फ्राई हो जाएगा, सॉरी हो गया है। उसके बाद पानी भी डाल दी हूँ। अब ये बॉयल होगा तो बस मटर का दाल रेडी हो जाएगा। मटर का दाल मैं बना चुकी थी और दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र भी कर चुकी थी। उसके बाद ये मतलब पनीर रखा होता है फ्रिज में, तो मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं ये फिर मिक्स वेजिटेबल्स नहीं बनाती, पनीर ही बनाती। तो मैं इनसे पूछी कि पनीर का पराठा बना देती हूँ, तो ये बोले कि एक काम करो, तुम जो मटर का दाल बनाई हो उसी में पनीर डाल दो। और मैं कभी भी नहीं डालती, ऐसे फूल गोभी आलू तो डाला जाता है। तो उसके बाद मैं देखिए दूसरे बर्तन में डाल चुकी थी, तो वापस इनके बोलने पे मैं यहाँ पे अलग कढ़ाई को अच्छे से धो के वापस ऑयल डाल के पनीर फ्राई कर रही हूँ। जब तक फ्राई नहीं करो तब तक फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फ्राई करके मैं बस दाल में डाल दूंगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कहाँ से इतना ठंड आ गया है पता नहीं, इतना ठंड लग रहा है, चाहे कितना भी ठंडा, नहाना तो पड़ेगा ही, बिना नहाए तो रह नहीं सकते हम लोग। इसमें मैं शैम्पू कर ली हूँ और ज़्यादा ठंड लग रहा है, और अभी ब्लैंकेट के अंदर बैठी हुई है। अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, इनको ब्रेकफास्ट करा दी हूँ, और मतलब सबका हो चुका है, बच्चा लोग सबका हो चुका है। कल आंटी नहीं आई थी, वो मैं बताई आज आई, चलो कम से कम बर्तन से तो रिलीफ मिला। बर्तन धो देंगे ना, तो बर्तन धोने में जैसे हाथ गिर जाएगा। गर्मी में तो फिर भी चलो चल जाता है, बट ठंडा में बहुत ठंड लगता है। और आज मैं ब्रेकफास्ट में करूँगी पनीर पराठा। आज मन कर रहा है पनीर पराठा खाने का, और ऐसे जो बनाई हूँ लंच के लिए वो तो देख लिया आप लोग। और आज मुझे जाना भी एंगेजमेंट का ड्रेस के लिए, कि पता नहीं अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ नहीं पता है। आज फाइनली पता चलेगा आज क्या हुआ है। और मेरा फेस भी एकदम ड्राई पड़ गया, सोची मैं क्लीन अप थोड़ा करा लूँ, वो भी देखें टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा तो करवाऊँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं करवाऊँगी, ऐसे रह जाऊँगी। ठंड में कितना भी स्टाइलिश ड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब गर्ल्स लोग को तो ऐसे भी क्या बोलूँ, गर्ल्स लोग को ठंड लगता भी है तो फिर भी बहुत मतलब बर्दाश्त करती है ठंड, वही बॉयज़ लोग बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ठंड, मुझे ठंड लगेगा तो मुझे चाहिए फिर स्वेटर वगैरह कुछ भी। अब देखिए डिपेंड करता है, वहाँ जाती हूँ मैं, अगर ज़्यादा ठंड होगा तो पहनना ही पड़ेगा। ऐसे तो मेरा ड्रेस फुल स्लीव्स है, मैं जानबूझकर फुल स्लीव्स बनवाई कि इतना ठंड में मुझे बर्दाश्त हो जाए। मैं वैसे स्लीवलेस नहीं, पहले तो स्लीवलेस का प्लानिंग था। अब वो जो ड्रेस होगा वो फाइनल लुक मैं एंगेजमेंट के दिन ही दिखाऊंगी, कैसा ड्रेस मैं बनवाई हूँ। मैं रेडीमेड ड्रेस बहुत कम खरीदती हूँ, खुद ही हमेशा बनवाती हूँ ड्रेस। शादी अभी तक घर पे हुआ है, सारा ड्रेस मैं बनवाई हूँ। और बाबू का स्कूल नहीं है, बाबू को मैं रूम में पैक करके रख रही हूँ। बाहर तो बहुत हवा चल रहा है, बाहर जाएगा तो ठंडा लग जाएगा मेरा बच्चा को। बच्चा को थोड़ा सा रखना पड़ता है बचा के, और ये आएंगे तब हम लोग चाय पीने साथ में। मैं फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप में आई, कुछ चीज़ लेना था, नेल्स रिमूवर वगैरह, नेल पेंट वगैरह लेना था, तो लेने आई हूँ। आने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं मटर का कचौड़ी, फ्राई कर रही हूँ मटर का कचौड़ी। और मैं इसका हालत ऐसे ख़राब होकर रखा है, अब कुछ दिन के बाद
मैं केयर करना पड़ेगा हेयर्स का भी मुझे। तो यहाँ पे मटर का कचौड़ी मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था और इनके लिए मैं तवा पे सेक के बनाई हूँ, बिकॉज ये फ्राइड वाला नहीं खाइए, तो तवा पे सेक के इनके लिए बना रही हूँ मैं। ये आएंगे तो उनको वो बोले थे तुम बना के रख दो, मैं आ रहा हूँ, बट अभी तक आए नहीं तो ठंडा हो जाएगा, तो वापस मुझे फिर सेकना पड़ेगा, ठंडा तो खाएंगे नहीं वो। और मटर की कचौड़ी फ्राई करके सच में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे फ्राई करके ज़्यादा पसंद है मटर का कचौड़ी। तो गाइस मैं मिलती हूँ बस वाले में आप लोग से। आज एंगेजमेंट का मेहंदी लग रहा है सबको। एकता को आज नहीं लगेगा, एकता को कल लगेगा, बिकॉज जो एकता को लगाने आएगी वो कल आने वाली है, और ये कोई और है जो हम लोग को लगाएगी, सबको को, मतलब फैमिली मेम्बर्स, मतलब जितना हम लोग के खानदान में सबको, ये सबको लगाएगी आज। तो बस अभी रात का बज रहा है 9 और अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने वहाँ पे। अब वॉक पे आज क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आज भी जाना होगा कि नहीं होगा। पार्लर का भी काम रह ही गया, थ्रेडिंग वगैरह बनाना, तो अब तो कंटिन्यू यही सब लगा रहे। एंगेजमेंट के बाद फैब से तो फिर शादी का ही माहौल रहेगा पूरा। तो बस अब जाते हैं मेहंदी लगवाने, तो इसके बाद मिलते हैं फिर आप लोग से। मॉर्निंग गाइज, ये आपका नेक्स्ट डे का, और यहाँ पे देखिए दुल्हन को मेहंदी लग रहा है। अब इस दुल्हन का अब इंगेजमेंट है कल, तो मेहंदी लग रहा है। बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई है आज एकता, बहुत ही रोई है। अब एक लड़की को ही फील होता है ना कि हाँ अब शादी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बेटा को लेके निकली मैं सैलून में हेयर कट कराने दूसरा सैलून में जाती हूँ, बट टाइम नहीं था इसलिए पास वाला था, उसे में लेके चली गई मैं। तो इसके पापा फिर आके लेके गए। उसके बाद मैं यहाँ गई के लिए कपड़ा मैं जो बनवा रही हूँ उसके लिए कुछ लेना था, तो वहाँ पे बुटीक में मैं गई थी। उसके बाद मैं घर आई तो देखी कि मेरे देवर आए हुए हैं, आयुष मौसी जी के बेटे हैं, तो कोलकाता में रहते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम वगैरह था, तो एग्ज़ाम वगैरह देने आए थे, तो रूम का हालत ख़राब था तो मैं ठीक करने लग गई। और यहाँ पे कुछ खाने के लिए दी हूँ मैं। घर आई थी बाबू को सुलाने के लिए, फिर देखी कि माहौल नहीं है सुलाने वाला, तो सोएगा भी नहीं। तो बाहर फिर काम था, तो मैं सोची कि पहले इन लोग को, मतलब दोनों देवर लोग को कुछ खिला देती हूँ मैं, उसके बाद फिर निकलती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर का कचौड़ी जो कल बनाई थी, तो वो कल हम लोग खा गए थे, थोड़ा मसाला रखे थे, तो आज मैं बना के खिला रही हूँ मटर का कचौड़ी। और यहाँ पे चाउमीन भी बना रही हूँ खिलाने के लिए। उसके बाद चाय वगैरह दे के निकल जाऊँगी। के बाद शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे आ गए हम लोग मेहंदी लगवाने। तो यहाँ पे मौसी जी का मेहंदी लग रहा है और लाइन में मैं हूँ, उसके बाद मेरे देवरानी को लगेगा। तो उसके बाद भी और भी बहुत सारा काम है, तो आगे देखते जाइए कौन सा काम कैसे होता है। हो गया ना? उठाई कर पता नहीं हटा देना हटा लगाई थे तो हाँ लगा दो हमारे का कोई हाथ बिगड़ी है हाथ निकाल हम तो जल्दी से जाकर धो ले हाथ लेकिन ले भरा दिया लगा दिया देखा देखा पूछे तो जा रहा था जा हमने के बचपन में दोस्त तो खोल लो आजा कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ऐसे फुल स्लीव्स है मेरा कपड़ा, इतना ठंडा है तो ज़्यादा ठंडा लगता है। मेरे को पता है कैसा लगेगा, ये फ्लावर डिजाइन नहीं होता है फ्लावर वाला। ठंडा बोल रहे हैं हम ही रहेंगे हिला दिया ऐसा नहीं तो ऐसा हिलौले में ठंडा क्या घाम में नहीं क्यों वो नदी है ना नदी हां वो तो है बहुत ठंड लगेगा वहां पे। हां तो पहली बार खुला लोग के सबके हाथ में मेहंदी लगा था। तो ये चाची जी हम लोग के लिए लाल चाय बनाई, मतलब पीने का मन था, मेरा भी पीने का मन था, सबका ही पीने का मन था। और यहाँ पे देखिए मेरे देवर कितने अच्छे हैं अंकित, वो मतलब मेरा मेहंदी को ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। नसीब से मिलते हैं ऐसे देवर भी।
तनी हंस दे बाबू, खुशी खुशी से आवाज आ रही है। सब कहाँ मिला लो क्या जाने कुछ मेरा कपड़ा जो रेडी नहीं हुआ तो वो लेने आई थी। उसके बाद यहाँ पे बाबू के लिए कुछ लेने आई हूँ। वो घर जाती हूँ तो फिर आप लोग देख ही लीजिएगा क्या क्या लेना था मुझे। दिखाओ ना, वही तो मेरे से करेंगे, बहुत मस्त लगती है। ये लेने गई थी बट ये थोड़ा लूज आ गया है, इसके पापा में आ रहा है। तो अब देखिए कल कैसे क्या पहनाती हूँ मैं। अब तो एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दोनों देवर गए थे मोमो खाने, माँ लेके गई थी मोमो खिलाने के लिए। तो कुछ नहीं। हाँ? अरे ये वाला टोपी आप पहना रहे हैं ना? हाँ। सही सही। क्यों? नहीं हम भी ये टोपी कहीं देखे थे, कहाँ से देखे हमको याद नहीं आ रहा। हाँ। बहुत कुछ ऐसा मतलब लेने गई थी मैं सब कुछ नहीं दिखा पाई आप लोग को। हर जगह मतलब सूट नहीं कर पाती हूँ। तो इनको ये कैप बोले या जो भी बोले, इनको बहुत ही अच्छा लगा। इनका मन था ये पहने का बट इनका जो ड्रेस है उसके साथ ये शायद सूट नहीं करेगा, इसलिए ये फिर नहीं पहन रहे। और ये पता नहीं अब बाबू को क्या होगा, पहना पाऊँगी कि नहीं पहना पाऊँगी। इतना लूज़ है, फिर उसको ऐसा नहीं हो कि जो उसका पहले वाला टोपी है वही पहनाना पड़े। कल बाथरूम्स में पहना है, सोनू भी पहनेगा। डाल दी और भी ड्रेस सब अलमीरा में सब एक साथ निकाल के रख दूँगी। इसमें थोड़ा इसका देखिए मेरा फोटो खींचो तो अच्छा लग रहा है, सूट पहन तो अच्छा लग रहा है। ये स्वेटर मेरे पापा लेके आए, मुझे स्वेटर का जरूरत था तो मैं पापा को बोली तो मेरे पापा ये स्वेटर लाए। मुझे मैं कल पहन लूंगी ये स्वेटर, तो मैं देखती हूँ पहन के कैसा हो रहा है मेरे में। ये बस उनके पता है पापा को स्वेटर ठंडा रहती है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हैं? हमको बहुत मस्त है, तो स्मार्ट है, देख रहे स्वेटर। ऐसा स्वेटर तो जेंट्स में मिलता होगा। हाँ इस टाइप का लॉन्ग स्वेटर। पापा बोल दे पापा को पकड़ा देंगे पापा दे पकड़ नहीं बोल नीचे फोन कर दे। बहुत मस्त लग रहा है, वाओ मेरा मन खुश हो गया। यहाँ पे देवर जा रहे हैं, देवर ही जा रहे हैं घर बिकॉज जो आयुष हैं उनका ट्रेन है कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ही है। तो जहाँ मामा जी के घर में जा रहे हैं वहाँ से जंक्शन पास इस रेलवे स्टेशन पास में है, तो वहीं स्टे करेंगे। उसके बाद दीदी आई थी यहाँ पे मेरा थ्रेडिंग और क्लीनअप वगैरह करने के लिए। तो मेरा थ्रेडिंग एंड क्लीनअप यहाँ पे बस स्टार्ट हो रहा है और बाबू जब तक थ्रेडिंग और क्लीनअप हो रहा था यहाँ से हिला नहीं, यहीं पे नॉन स्टॉप एकदम बैठा रहा। उसको बहुत अच्छा लग रहा था और जो बोल रहे थे सब कुछ कर रहा था। और ये टॉवल थोड़ा भीगा हुआ था तो मुझे अजीब सा लग रहा था, पता नहीं। अब घर में नहीं रहती हूँ, एक तो जब घर में नहीं रहती तो घर का बुरा हालत होके रखता है एकदम। और टॉवल शायद पानी नहीं गिरा होगा तो भीगा था। तो थ्रेडिंग तो वैसा कुछ आया नहीं है ख़ास, हल्का ही बनाना था, लाइट। थ्रेडिंग को लेके मेरे को रहता है कि मैं किसी से भी थ्रेडिंग नहीं बनवा सकती हूँ, दीदी से ही बनवाती। जब से शादी हुआ है तब से दीदी से ही बनवाती थी थ्रेडिंग। और एक होता है ना थ्रेडिंग में कि हाँ किसी का हाथ बैठ जाता है तो उसी से बनवाते हैं। अब मैं ऐसा मत हो कि मैं आज बोल दी हूँ और नेक्स्ट टाइम से मेरा थ्रेडिंग बिगड़ जाए। मैं बोलती हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ही कि अगर मैं बोल दूँगी कि मेरा थ्रेडिंग ठीक है तो कल से बिगड़ने लगेगा। तो टचवुड नज़र नहीं लगे, थ्रेडिंग हो गया, बस क्लीनअप हो रहा है फेस का। और बाबू एकदम ध्यान से देख रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। उसके बाद मेरी बेटी का हेयर कट कराना था, फ्रंट से ही कराना था, बैक से नहीं कराना बिकॉज बैक में तो ऐसी शॉर्ट बहुत है। तो फ्रंट से स्कूल से भी बहुत कंप्लेन आ जाता है हेयर्स को लेके कि आइज़ तक नहीं आना चाहिए हेयर्स क्लिप लगा के आने के लिए। तो मैं हेयर्स को गाइस मेरा क्लीनअप हो गया और मैं फेशियल नहीं कराती बिकॉज सूट नहीं करता है फेशियल, मतलब पिंपल्स वाला फेस है, बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो क्लीनअप कराई और मेहंदी भी लगवा ली। मेहंदी लगाने का बात कल था बट जो मेहंदी लगाने आई थी वो एकदम थक चुकी थी लगाते लगाते। तो फिर
वही माँ बोले कि ठीक है कल तुम लोग लगवा लेना। तो आज फिर हम लोग इवनिंग के टाइम में मेहंदी लगवाए। और क्या हुआ कि पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हाँ सीधा है, हाँ सीधा है। तो पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इसीलिए मैं दीदी को बोल दी थी कि मतलब कैसे भी करके मेरा आज थ्रेडिंग बनाना है, कल तो थर्सडे हो जाएगा। तो दीदी बोली कि ठीक है तब हम घर पे आ जाएंगे। तो मतलब एक होता है ना कि हाँ कोई है कि बोलने से कोई आ जाता है, इमरजेंसी में से कर देता है। अब क्या बोलूँ मैं कि दिन भर इतना सुबह से बिज़ी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बिज़ी थी, 1 सेकंड का टाइम नहीं था। और रात को 11 बजे मैं थ्रेडिंग और क्लीन अप करवा रही थी। मैं सोची बहुत दिन हो गया नहीं करवाई थी, और शादी का घर है तो चलो एक बार करवा लेते हैं, हमेशा तो ऐसे हम लोग करवाते हैं नहीं। अब आई हूँ बेड पे, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है मेरा, और कल है एंगेजमेंट, तो बहुत सारा काम है। वो सब करने के बाद ही मैं फिर सोने आऊँगी। और रात का भी बज रहा है 12:30, और कब तक सोएंगे मुझे खुद ही नहीं पता। सो गाइज मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।